बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई वीर मोहम्मद रमज़ान बशीर अल मारूफ जान मोहम्मद टेलर और आप देख रहे हैं क्रेजी टेलरिंग ट्रिक्स। तो प्यारे दोस्तों, सूट काटने के जेंट्स सूट काटने के 5-6 तरीके हैं, जिनमें से मैं 3 आपको बता चुका हूं और अब मैं आपको बताने लगा हूं कि चौथा तरीका क्या है और वो किस कंडीशन में आपको काटना है। तो चलिए देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सूट पड़ा हुआ है। ये तरीका नंबर 4 है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या कि सबसे पहले आपने इसका जो घेरा है उसको देखना है। ठीक है जी, घेरे में आपने 1 इंच जमा करना है और कपड़े का ये जो बर है आपने ये नाप लेना है। ये देखें, घेरा हमारा है तकरीबन 26 हमारा घेरा है और इसमें से हमने 1 इंच ज्यादा रखना है, यानी हमारा ये जो सूट है एक पल्ले में पूरा नहीं आ सकता। ठीक है जी, यानी एक पर्रे में अगर हम ये सूट काटेंगे तो ये पूरा नहीं आएगा, इसलिए हमें मजबूरन ये 2 पल्ले काटने पड़ेंगे, तभी हमारा सूट पूरा आएगा। तो देखते हैं करते क्या हम। ये देखें, इस तरह से आपने कपड़े को पकड़ना है और ये देखें हमारी लंबाई है तकरीबन 41 इंच। 41 में हमने 2 इंच ऐड करना है। चौरस घेरे वाला सूट है ये हमारा। 41 जमा 2 इंच 42 और 43। इसको हमने इस कपड़े को डबल फोल्डिंग इसकी कर देनी है। ये देखें इस तरह से। लो प्यारे दोस्तों, हमारी ये डबल फोल्डिंग हो चुकी है। ये देखें, ये देखें हमारे पूरे 2 पल्ले हो गए हमारे। अब यहाँ पे आपने काटने से पहले एक चीज नोट करनी है कि ये देखिए शलवार को भी आपने देखना है, क्योंकि इन पल्लों के जो 2 पल्ले हमने काटे हैं इनकी साइड में से हमारे या तो बाजू बनेंगे या पौंचे बनेंगे। ठीक है, 41 जमा 2 इंच हमारी लंबाई है। ठीक है, इसमें हमने अब ये शलवार भी देखनी है, क्या ये हमारी शलवार इस पल्ले में पूरी हो सकती है। ये देखिए 39 में हमने 3 इंच जमा करना है। 42, 43 और 44। ठीक है जी, 44। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ ये जो लंबाई जो पल्ले की लंबाई काटी 41 जमा 2 इंच 43, यानी हमारी ये शलवार 1 इंच कम हो रही है, इसलिए हमने मजीद इसमें से 1 इंच ऐड कर देना है, क्योंकि हमारी शलवार नहीं बन रही। ठीक है, जब भी आपने 2 पल्ले काटने हैं आपने ये चेक करना है कि 41 जमा 2 इंच करना है। उसके बाद आपने शलवार को भी देखना है कि शलवार में आपने 3 इंच ऐड करके देखना है क्या हमारे ये पल्ले की लंबाई कम तो नहीं होगी, क्योंकि साइड से 2 पल्ले निकलेंगे शलवार के। ठीक है, अब हमने यहाँ से 41 जमा 2 इंच किया, 43 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी 39 है। 39 में हमने अगर 3 इंच जमा करते हैं 40, 41 और 42। ठीक है, तो तकरीबन हमारा ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 43 बन रहा है और यहाँ हमारा तकरीबन बन रहा है 42 इंच। ठीक है, ये हमारे 2 पल्लों में सूट पूरा हो जाएगा। अगर ये कम हो तो आपने शलवार के हिसाब से मजीद इसमें 1 या 2 इंच जमा कर लेंगे, जैसे आपका नाप हो। तो हमारे ये पल्ले इसमें भरने हैं, इसलिए हमने ये 2 पल्ले काट लेने हैं। काटने के लिए हमने इसका तरीका ये है, या तो फोल्ड कर ले, तो या आप ऐसे ही काट सकते हैं। ये मैं काटने के लिए मजीद तय लगा रहा हूँ इसकी। अब हम इसको तय लगाकर इसके पल्ले काटने के लिए तैयार करते हैं इसको। एक तय लगाने के बाद दूसरी तय फिर लगाते हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये हमारी जो कन्नी है इसको हमने काट देना है। अब हमने शलवार घेरों की लंबाई चौड़ाई लेनी है। ये देखिए हमारे पास घेरा है 26, हमने इसमें 1 इंच ऐड करना है। 27 इंच यहाँ से काटेंगे।
तो ये मैं 27 इंच का यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। अब मजीद ये जो साइड वाला कपड़ा है इसमें है हम अपना पहुंचा जो है, ये देखें हमारा पहुंचा 18 इंच, तो हम इसमें से तकरीबन 18 इंच का पहुंचा निकालेंगे। पहुंचा आप 18 से कम भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखें 18 है तो इसमें से आपने 1 इंच कम करके रखना है। यहाँ पे मैं रखूंगा 17 इंच, ठीक है जी, और ये भी 17 इंच। यानी हमारे पल्लों में से एक साइड से हमारे ये फ्रंट और बैक पल्ले निकल आए हैं और दूसरी साइड से हमारे ये पौंचे निकल आए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक पल्ले में हमारा घेरा कम था, इसलिए हमने 2 पल्ले मजबूरन लिए हैं, और इन्हीं में एक साइड से मैंने ये तकरीबन कमीज के फ्रंट और बैक निकाले हैं, और जो आगे कपड़ा बच रहा है उसमें से मैंने शलवार की लंबाई के जो पल्ले हैं वो मैंने लिए हैं 5 की लंबाई। तो ये मैं फ्रंट पल्लों की कटिंग कर लेता हूँ, और साथ ही इसके मैं ये तकरीबन शलवार के जो पल्ले हैं वो भी मैं यहाँ से काट लेता हूँ। तो इस तरह से हमारी ये 2 चीज़ें तैयार हो गई हैं। एक तो ये फ्रंट शलवार के पल्ले तैयार हो गए हैं, दूसरी है मेरी ये फ्रंट और बैक तैयार हो गई है। अब हम इसको काटने के लिए पल्लों की जो तय बिठाएंगे इस्त्री के साथ। तो प्यार दोस्तों, अब हमारे जो पल्ले इस्त्री हो चुके हैं। अब हमने इसको एक तय के ऊपर दूसरी तय को लगा देना है। ये देखिए 2 पल्ले हमारे तैयार हो गए हैं, फ्रंट और बैक। तो प्यार दोस्तों, अब पल्लों की तैयारी के बाद हमने इसकी मेजरमेंट को पूरा करना है। ये देखिए हमारी 41 है जमा 2 इंच हमने काटना था। तो ये देखिए 41 जमा 2 इंच 42 और 43 पूरा हमारे पास आ गया हमारा साइज, ठीक है। अब हमने इसमें तीरा ऐड करना है। कॉलर का निशान सबसे पहले ये हमारा 16.5 है। 16.5 के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन लगाना है यहाँ पे 2.25, और इस साइड से हमने लगाना है तकरीबन 16 हमारा पहुंचा है, ठीक है। 2.5 से 1 सूत्र ज्यादा हमने लगाना है, ठीक है जी, 16.5 साइज के लिए। और यहां से मजीद आपने आध इंच नीचे जाना है। ये आप पहले भी कर सकते हैं, और जब हाला आपने छांटना हो तो कमीज सिलने के बाद भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ, लेकिन आप चाहें तो पहले कर लें या बाद में कर लें। आप बाद में करें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमें मसला कोई नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से कर ले, ये हाला करें, और इसके बाद जब आपने हाले की तैयारी करनी है तो वहां से ये आप छांट सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। ये कॉलर है, इसकी ये जो लाइन है ये हमने ज्यादा नहीं रखनी। ये कॉलर है, यहाँ से हमने हल्का सी इसकी शेप देनी है। अगर हम बैन लगाते तो हम यहाँ से इसकी जरा शेप को जरा हमने गहरा देना था, ठीक है। अब चूंकि हमारा ये कॉलर है, कॉलर के लिए हम ये थोड़ी सी शेप इसकी कम देंगे, ठीक है। नहीं, हमारा ये बैन है, ठीक है। अब हम इसको ये तैयार हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसका तीरा साइज करेंगे। ये 18.5 में हमने कुछ ऐड नहीं करना, फ्रंट पल्ले पर 18.5 का 18.5 रखना है। ये देखिए 18.5 का हाफ हो गया 9.25, ठीक है जी, 9.25 इंच, ठीक है। यहाँ पे मैं निशान लगा लेता हूँ फ्रंट पर, ठीक है। इसका जो है 2.5 इंच यहाँ से हम तीरा डाउन का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निशान अगला लगाना छाती का चौथा कंधे के लिए। ये देखें छाती हमारी 40 है, 10 चौके 40,
तो छाती का चौथा 10 आ जाएगा, 10 चौके 40। यहां पर आप निशान लगा के इस लाइन को आपने सीधा कर लेना है। अब ये लाइन लगाने से पहले आपने ये चेक करना है कि इस लाइन से इस तरफ हमारा कपड़ा बचता कितना है। ठीक है, हमारा कपड़ा यहाँ पे बचना चाहिए 3 इंच। ये अब हमारा ये ज्यादा है, तकरीबन 1.25 इंच ज्यादा है। ठीक है, तकरीबन 1 इंच ज्यादा है, ये तकरीबन 3 बचना चाहिए, तकरीबन 4.25 इंच बचा है। इसमें यानी 3 बचना चाहिए तो 1.25 इंच ज्यादा है, तो 1.25 इंच इसमें से हमने माइनस करनी। ये देखें 10 चौके 40, 40 हमारा निशान था 10 का, और यहां से हमने 1.25 इंच मजीद कम कर देना है। अब हमारा निशान इस पे लगेगा। ठीक है, यहां से हमने तकरीबन पौन से लेकर 1 इंच तक अंदर को गहराई देनी है इसकी। इस निशान को आपने, ये जो तीरा डाउन का निशान है, इसके साथ आपने मिला देना है, और ये निशान यहाँ हालत के साथ आपने मिला देना है। तो ये हमारा जो बाजू का आर्म होल है ये तैयार है। अब हमने इसकी गुलाई देनी है, बड़े प्यार से आपने। ठीक है जी, ये हमारा तकरीबन बाजू का आर्म होल तैयार हो गया। यहां से अब हम लेंगे तकरीबन पट्टी, फ्रंट पट्टी तकरीबन 13 इंच होती है। ठीक है, तो पट्टी के निशान से हम यहां से कमर का निशान लगाएंगे। ये देखें हमारी कमर है तकरीबन 25 इंच, इसमें हम 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे, 26 होगा, 26 का हाफ हो जाएगा तकरीबन 13 इंच। तो यहाँ पे हमने 13 इंच का निशान लगा लिया। ठीक है, आगे हमारा निशान है 26 इंच जमा 27, 13.5 घेरे का। तो यहाँ पे हम घेरे का निशान लगा लेंगे। तो अब इन निशानों को आपस में मिला देना है। तो अब पैरेलल हम काटते हैं इसको। तो ये पैर दोस्तों कट चुका है। अब इसको हमने मेजर करना है, हमारा आता कितना है कंधे का आर्म होल जो है, तकरीबन 10 आ गया है। 10 पे अब निशान लगा लेना है, हमारा निशान पहले लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बैक साइड से आपने 1 इंच इसमें ऐड कर देना है। ये हमारा पल्ला फ्रंट पर कट चुका है, इसको आपने साइड पे थोड़ा सा करना है। ठीक है, और बैक का जो तीरा है ये देखें 18.5 में हमने 1 इंच ऐड करना है बैक पल्ले से। ठीक है, 18.5 जमा 1 इंच 19.5 पौने 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे निशान लगा लिया। इस निशान को आपने सीधा कर लेना है, और इसकी भी गोलाई यहाँ से आपने दे देनी है। ठीक है जी, मजीद आपने इसको 2 सूत्र अंदर कर लेना है गहराई बैक साइड से, और इस निशान को आपने इस निशान के साथ मिला देना है। यहां से आपने तकरीबन पौन इंच, और यहां से आपने पौन इंच नीचे करना है। अब इस निशान को हमने इस निशान के साथ सीधी लाइन के साथ मिला देना है, और अब इसकी हमने कटिंग करनी है गुलाई के लिहाज से। ये देखें हल्की सी आपने शेप देते जाना है, और यहाँ से आपने इसके साथ मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक तैयार है, ये टुक्का लगाना है। अब हमने यहाँ से इसको कटिंग कर लेनी है। पॉकेट का निशान लगाएंगे तकरीबन 5.5 इंच। यहां से हमने
पॉकेट का निशान है 7.25 इंच और यहाँ से घेरे तक हमने रखना तकरीबन 4 इंच। अब इनको एक कट दे देना है आपने। कट देने के बाद हल्का सा इसको अंदर की तरफ, ये जो 7 इंच का हमने एरिया रखा हुआ है इसको मजीद आपने, तो ये हमारे फ्रंट पल्ले तैयार हैं। तो प्यारे दोस्तों अब हमारा ये कपड़ा बचता है, इसमें से हमने निकालने हैं कुंदे और बाजू। पहले पल्ले में से हमने कमीज के फ्रंट निकाले थे और उनके बाजू निकाले थे। अब ये जो मजीद कपड़ा बच रहा है इसमें से हमने शलवार के कुंदे निकालने हैं और बकाया कपड़े में से हमने बाजू निकालने हैं। ठीक है, इसको हम भी तय लगाते हैं। 4 तय लगाने के बाद इसी तरह से इसको फोल्ड करने के बाद शलवार के कुंदे हमने निकालने हैं। तो कुंदे निकालने का तरीका ये है कि ये देखें, शलवार की लंबाई जो है इसमें से आपने ये पहुंचा जो 9 इंच है यानी 18 है, ये 9 इंच इस तरह से बनेगा। ये देखिए टोटल 18 है। इसको आपने हम अब जब इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 इंच जो है हमने लंबाई में से माइनस कर देना है, इस लंबाई में, शलवार की लंबाई में से। ठीक है, अब ये 39 में से ये जो 9 इंच पहुंचा हमारा है वो इसमें से माइनस होगा तो तकरीबन रह जाएगा तकरीबन 30 इंच। 30 का हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये कन्नी को निकाल कर आपने ये देखें 30 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। अब ये हमारे जो है पोंचों की कुंदों की चौड़ाई है। ठीक है जी, अब इसको हम मजीद काट लेते हैं। ये कन्नी उतारते हैं। अब ये जो लंबाई है इसकी पोंचों की, इसको भी हम उतार लेते हैं निशान लगाने के बाद। निशान मैं लगा रहा हूं ताकि आपको समझ आए, हम ऐसे भी काट लेते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसको इसकी तय बिठानी है। इसके पल्लों की तय आपने अच्छी तरह से बिठा लेनी है। ये हमारे कुंदे कटेंगे। तो प्यारे दोस्तों इसको हमने यहाँ से सीधा काट लेना है ताकि दोनों पल्लों की कटाई बराबर से हो सके। अब हमने लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी है तकरीबन 39 इंच। कुंदों में हम यहाँ पे 3.5 इंच ऐड करेंगे। 39, 40, 41, 42, 42.5 इंच। तो ये हम इसका निशान लगाएंगे 42.5 इंच पर, 42.5 इंच पर। ठीक है जी, अब इसका जो कुंदा डालना है इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्लिक करें जरा। अब यहाँ पे जो हमने कुंदा डालना है ये वाला, इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो प्यारे दोस्तों कुंदा डालने का तरीका ये है कि ये जो हमारा पौंचे हमने पहले काटे थे ये 17 इंच है, इसको आपने 2 इंच माइनस कर लेना है। ठीक है, 15 पे आ गया। 15 पे आप यानी ये हमारा तकरीबन 18 इंच ये पहुंचा है, यहाँ तक आपने पढ़ना है। ये देखिए इसमें से आपने 15 में से 17 में से, फिर समझ लें 17 में से आपने 2 इंच माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने 5 तक पढ़ना है। ये 5 है हमारा, 15 से आगे 16, 17, 18 हमारा पहुंचा आ गया। 1 इंच दबाओ यानी 19 इंच, 4 इंच बन जाएगा। ठीक, फिर समझ लें इस शलवार के पहुंचे जो हमने पहले काटे थे 17 इंच, इसमें से हमने तकरीबन 2 इंच माइनस करना है। 2 इंच माइनस करने के बाद हमने 5 इंच की लंबाई चौड़ाई तक हमने पढ़ना है। ठीक है, ये 15 है, 16, 17, 18, 3 और 1 इंच 19 ऊपर रखेंगे। ये तकरीबन 4 इंच बनता है। इसमें इसका हम तकरीबन हाफ करेंगे तो यहाँ पे हम तकरीबन 4 इंच का 2 हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 पे हमने निशान लगा देना। ठीक है, अब इस निशान को आपने इधर ये हमारी आसन है। ये तकरीबन छाती का हाफ होता है, हमारी 40 छाती है तकरीबन।
हम 20 रखेंगे, 20 से ज्यादा हम नहीं रखेंगे, ठीक है। इस निशान को आपने इस निशान के साथ, इस पट्टी के साथ देखिए मिला देना है यहां से। अब इसको आपने काटना है। अब ये कुंदे का एक पल्ला कट चुका है। अब इस पल्ले को उठा लेना है और इस कपड़े को आपने आगे खींच लेना है और इसके ऊपर ये जो पल्ला पहला काटा हुआ है उसको आपने बिछा लेना है। अब इसको आपने काट देना है, यहां से काटेंगे, ठीक है जी। फिर यहां से और यहां से और फिर इधर से तो ये हमारे कुंदों की चौड़ाई मुकम्मल हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, अब ये कपड़ा बच रहा है, इसके हमने बनाने हैं बाजू। तो बाजू बनाने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी जो तह है इसको आपने सीधा कर लेना है। ये हमारे पास तकरीबन बच रहा है 22 इंच कपड़ा बच रहा है, जो कि खुला डुला है, कोई मसला नहीं होगा इसके साथ। अब इसको हमने यहाँ पे इसके बल वगैरह निकाल कर इसको ये शक्ल दे देनी है। अब देखिए यहाँ पे आए जरा, ये जो हमने कंधा रखना है ये रखना किस तरह से है, इसका मैं आपको परफेक्ट फार्मूला बताता हूँ। ये देखिए हमने ये कमीज के जो पल्ले काटे हुए थे, ठीक है, इसको देखें आप जरा, यहां से हमने इसको मैयर करना है आर्महोल को, ठीक है। ये नजर नहीं आ रहा, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखें कपड़ा जरा गहरा है, ये हमारा कंधे की ये जो सिलाई जा रही, कटाई जा रही है, ठीक है। ये बैक की है और ये फ्रंट की है। अब हमने यहां से इसको मापना है गोलाई के हिसाब से आप। तो ये हमारा बन रहा है 10 इंच, ठीक है, ये 10 बन गया, ठीक है। इसमें हमने पौन इंच ऐड करना है, पौन इंच कर लें या एक भी कर लें, आपकी कंफर्मेशन है कि आप किस तरह से कंधे को लगाते हैं। वैसे हम जो दर्जी लोग हैं ये तकरीबन पौन इंच लगाते हैं, आप एहतियातन आप 1 इंच कर लें यहाँ से, यानी यहाँ से ये 10 बना है, आप इसमें 1 इंच ऐड कर लें, ठीक है जी। तो ये हमारे इस कंधे की जो है ये यहाँ से चौड़ाई आ गई है। तो 10 में से हमने 1 इंच ऐड किया तो 11 हो गया। ये देखिए यहां से मैंने 11 पे निशान लगा लिया है। अब आते हैं लंबाई जो है, लंबाई में हमने तकरीबन, ये हमारी बाजू की लंबाई है 23.5 इंच, 23.5 इंच में हमने माइनस करना है। ये देखिए ये आ गई हमारी लंबाई 23.5 इंच, ठीक है जी। इसमें से हमने तकरीबन 1.25 इंच माइनस कर दें, 1 इंच माइनस कर दें। 23.5 में से आपने 1 इंच माइनस कर देना है अगर आपने 2.25 इंच के कफ लगाने हैं। अगर आपने 2.5 के लगाने हैं तो आप तकरीबन यहाँ से 1.25 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1.25 के लगाने हैं, इसलिए मैं 23.5 जो लंबाई है बाजू की उसमें से 1 इंच मैं माइनस कर दूंगी, ये 22.5 इंच, ठीक है। यहाँ से आपने इसको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है सीधी, ठीक है जी। उसके बाद आपने तकरीबन मजीद 2 सूत्र अंदर को जाना है बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। आ गया। फिर दोस्तों अब हमने यहाँ पे कफ के लिए रखना है कि यहाँ से हम बाजू का जो कफ का आर्मोल है कितना रखेंगे। ये देखें हमने लगाना है 10 इंच कफ, ठीक है।
10 को आप हाफ करें तकरीबन 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लगाना है 5 का निशान सबसे पहले, ठीक है, ये निशान लग गया। इसके बाद आपने तकरीबन आध इंच आपने लपेटे जो डालते हैं बाजू पर उनके लिए रखना है दबाव, ठीक है। उसके बाद आपने तकरीबन आध से पौन इंच सिलाई के लिए रख लेना है, ठीक है। ये देखें सिलाई के लिए जो हमने सिलाई लगानी है, तो ये टोटल हमारा हो गया तकरीबन 6.5 इंच। इस तरह से आपने जितना भी कफ हो आपने उसको सबसे पहले कफ को मेजर करना है, उसके बाद आप आध इंच जो है लपेटों के लिए डालना है और तकरीबन आध से पौन इंच आपने सिलाई के लिए डालना है। तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ये साइज आ जाएगा। ये एक मुकम्मल फार्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूं कफ लगाने के लिए, ठीक है। अब इस निशान को आपने इस ऊपर वाले निशान के साथ मिला लेना है और आपने इसकी कटिंग कर देनी है इस लाइन से आगे वाली जो हमने 2 सूत्र ज्यादा रखी थी उस लाइन पर। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां तक आपको समझ आ गई, ठीक है। अब यहां से ये देखो हमारी ये लाइन जो नजर नहीं आ रही, मैं आपको खरिया के साथ लगा के बताता हूं। ये हमारे बाजू की एक लाइन है, ठीक है। अब करना क्या है कि इस लंबाई का जो है बाजू के लिए, ये देखें हमारी ये तकरीबन लंबाई थी 22.5 इंच है। 22.5 इंच में से हमने 3.5 इंच माइनस करना है, ठीक है जी। ये 1 2 3 और 19 यहाँ पे आ गया हमारा। यहां से लेकर हमने 19 का निशान लगा लेना है। ये हमारा पक्का निशान है, ठीक है। इसके ऊपर हमने तकरीबन 1 इंच का मजीद कच्चा निशान लगा लेना है कटिंग के लिए। इस निशान को आपने इस ऊपर वाले निशान के साथ मिला देना है, ठीक है। इसको आपने हल्की सी आपने गोलाई दे देनी है काटने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गई। अब हमने मजीद क्या करना है, ये निशान जो है यहां से आपने 2.5 इंच छोड़कर, ठीक है जी, मजीद आपने इसको यहां तक दोनों पल्लों को आपने शेप दे लेनी है, ठीक है। अब ये जो 2.5 इंच का निशान है, इस यहां से आपने तकरीबन एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी इस निशान तक, ठीक है जी। और यहां से आपने तकरीबन इसका और इसका जो हाफ है, ये देखिए 9 इंच है, 4.5 बनता है, 9 इंच है, इसका हाफ करें 4.5, तो 4.5 इंच का यहाँ पे निशान बनता है। यहां से आपने तकरीबन आध इंच मजीद अंदर आ जाना है, ठीक है। अब इसको आपने शेप दे देनी है, यहां से आपने शेप देनी है आहिस्ता आहिस्ता से, और इस शेप को आपने इस 2.5 इंच के निशान के साथ मिला देना है। और काटने के लिए आपने सिर्फ ऊपर वाले पल्ले दो ये जो बैक वाले हैं इसको आपने नहीं छेड़ना, ये छोड़ देने हैं। ऊपर वाले पल्ले आपने ये देखें ऐसे कुछ है अंदर रख लें और यहां से पकड़ लें, ठीक है। यहां से आपने इसकी जो है शेप देनी है यहां तक, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये हमारे बाजू की शेप ऊपर वाली बन गई, यहाँ पे टुक देना है आपने, ठीक है जी। अब आपने इसको साइड चेंज करनी है और यहां से आपने तकरीबन सिलाई का निशान जो है आध इंच या पौन इंच आपने छोड़कर, ठीक है जी, इसको आपने जैसे तय लगानी है, ठीक है। ये तरीका नंबर 2 है, पहले भी आपको मैं बताया था वो तरीका और है। ये जितने तरीकों से आप सीखते जाएंगे आपके लिए बेहतर है, ठीक है। इस लाइन को यहां से सीधा रखना है, ये तिरछा नहीं करना आपने, ये तिरछा हो जाएगा, ये सीधा ही रखना है, ठीक है। अब ये हमारी जो है ये तय बन गई है, ये देखिए ये तय हमारी बन गई है यहाँ पे। अब ये जो निशान है तकरीबन 6 इंच का हमने लगाना है यहाँ पे बड़े सूट को, यहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के लिए आपने देखना है कि 2 पल्ले जो है ये फ्रंट वाले छोड़कर
ये बैक वाले हमने 2 ऊपर उठाने हैं और इनको आपने काट देना है और यहाँ पर आकर आपने एक साइड पर टुक दे देना है। तो फिर दोस्तों ये हमारे बाजू बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गए हैं। इसका आर्म होल भी मैंने आपको बनाने का तरीका बताया, परफेक्ट तरीका। इसका आपने कफ किस तरह से रखना है वो भी आपको बताया इंशाल्लाह। तो फिर दोस्तों अब हमने इसका काटना है तीरा। तीरे के लिए मैंने देखिए ये 5.5 इंच का कपड़ा ले लिया है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है ये मैंने तकरीबन देखें 19.5 में हमने 18.5 में हमारा ये तीरा था। देखिए 18.5 में हमने तकरीबन 1 इंच नहीं करना, 19.5। तो ये देखें 19.5 हमारा ये निशान है तकरीबन। मजीद हमने 2 इंच कपड़ा ले लेना ऊपर, 19.5, 20.5 और 21.5 मजीद, ठीक है। ये आपने कपड़ा थोड़ा सा खुला काटना है ताकि हमारा तीरा बिल्कुल अपनी परफेक्शन पर आ जाए, कमी बेशी हो जाए तो वो हम कवर कर सकें, ठीक है जी। ये आपने इसकी तय लगा लेनी है। साढ़े 5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। यहां से आपने एक टुक्का लगाना है, यहां से आपने 3.25 इंच का निशान लगाना है। यहां पे आपने तकरीबन 3.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है जी। इसको हमने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी। अब जो है यहां से अपने 2.5 इंच और 1 सूत्र रखा था, ठीक है जी। इसको आपने यहां से मिला देना है और ये जो लाइन है तकरीबन कपड़ा हमने 5.5 रखा था लेकिन हमने 5.25 पर निशान लगाना है यहाँ पे, और इस निशान को आपने इस निशान के साथ मिला देना है। ये मिल गया मेरे दोस्तों। अब आपने यहां से मजीद तकरीबन आधा इंच आपने मजीद और निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी गोलाई कर देनी है। यही प्यारे दोस्त, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से ये जो लाइन जा रही है यहां पर आपने इसको ऐसे रखना है, ठीक है जी। ये देखिए हमारा पूरा आ रहा है, ठीक है। यहां से हमने तकरीबन 2 सूत्र मजीद आगे रखना है। ये हमारा पूरे का पूरा है, ठीक है। अब यहां से हमने जो है नीचे से अपने तीरे की लंबाई लिखनी है, यानी 18.5 हमारा तीरा था, उसमें हमने 1 इंच ऐड किया। फिर आपको बता देता हूं, ये देखें 18.5 में हमने 1 इंच जमा करना था, 19.5 यहां से बैक से हमने 19.5 का निशान लगाना है। 19.5 का हाफ हो जाएगा तकरीबन 9.25 इंच, ठीक है। अब ये देखें ये जो निशान है इसको आपने गोलाई करते करते यहां से इसके साथ मिला देना है। ये देखें अब इसको आपने बिल्कुल यहां से इसके साथ मिला देना है। तो ये हमारा पूरा तरीका है, तीरा कट गया है। अब मैं आपको, ठीक है जी, लगा के बताता हूं कि हमारा ये तीरा सही बना है या नहीं बना है। ये देखें ये आपने समझ लें कि आपका
तकरीबन 1/2 इंच सिलाई है जहां से आपने सिलाई करनी है। ठीक है, ठीक है, ये तीरा लग रहा है आपका। अब आपने इस तीरे को इस सिलाई के ऊपर रख देना है। ये देखिए यहां से पूरा करना है आपने। अब इस फ्रंट पल्ले को आपने इसके अंदर रखना है। अब इसके 2 पल्ले को पकड़ के आपने इनके साथ मिलाना है, यानी इसका भी आप 1/2 इंच का निशान लगा लें सिलाई का। कैसे कर लेते हैं, ये हमारी सिलाई है। अब इस तीरे को पकड़ के आपने सिलाई के ऊपर रख देना है इस तरह से। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये जो बढ़ रहा है थोड़ा सा, यहां से आपने इसको निशान लगाना है। ठीक है, अब इधर से जो बढ़ रहा है इसको भी आपने थोड़ा सा निशान लगा लेना है। ठीक है, अब इसको आपने मजीद यहां से शेप दे देनी है, पहले कर लें या बाद में कर लें जब हालात बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंशाल्लाह अब इसको यहां से मिलाएं आप, और आपको ये शेप जो है ये तीरे की बिल्कुल पूरी आ जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये था हमारा तीरा काटने का एक परफेक्ट तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ पे मेरा हक बनता है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। फिर दोस्तों इसके बाद मैं आपको अलहदा से एक तीरा बनाने की मुकम्मल, यानी बच्चों के साइज से लेकर बड़े साइज़ों के साथ से एक तीरों की अलहदा से एक वीडियो तैयार करूंगा इंशाल्लाह, वो भी आप तक पहुंचेगी। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी ये आने वाली जो वीडियो जो बहुत ही अहम है, तीरा अगर आपका ख़राब है तो आपका पूरा सूट ही ख़राब हो जाता है, वो आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। वेट करें, इससे नेक्स्ट जो वीडियो है मैं आपके लिए तैयार करूंगा और इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी। तब तक ये अपने भाई को इजाज़त दीजिए।